क्या मैं अंदर आ सकता हूं सर? आइए। नमस्कार सर। नमस्कार पूर्णेंदु, बैठिए। धन्यवाद सर। आपका स्वागत है। पूर्णेंदु, जी हाँ। ये नाम है आपका? जी सर। पूरा नाम क्या है आपका? सर पूर्णेंदु नाथ। पूर्णेंदु नाथ। जी सर। पूर्णेंदु, ये नाम मैं पहली बार सुन रहा हूं। क्या अर्थ है इस नाम का? सर मेरा पूर्णेंदु नाम बहुत ही यूनिक नाम है। सर इसका पूरा अर्थ होता है, इसका संधि विच्छेद है पूर्ण जोड़ इंदु, अर्थात पूरा चांद। इंदु में चांद, तो पूरा चांद। सर वो चांद जो पूरे संसार को शीतलता प्रदान करे और शांति प्रदान करे, वो है पूर्णेंदु, जो पूर्णमासी का चांद होता है सर, वो महीने में एक दिन जो आता है। तो मेरे सामने पूर्णमासी के चांद बैठे हुए हैं। जी हाँ सर। हाँ बिल्कुल सर। ओह अच्छा, ठीक है। अच्छा पूर्णेंदु, कहां से आते हैं आप? सर मैं बिहार के भभुआ जिला का मूल निवासी हूँ। वहाँ फाकराबाद ग्राम नाम का गांव है, जो वहां से मैं। बिहार से आते हैं आप? जी हाँ सर। अच्छा, तो जरा अपने बारे में कुछ बताइए। सर जैसा कि आपको पता है, मेरा नाम तो पता ही चल गया है। मेरे सर पढ़ाई लिखाई मेरी गांव के विद्यालय से हुई थी। उसके बाद सर 12th करने के लिए और शास्त्री करने के लिए मैं काशी वाराणसी में आकर के मैंने अपनी शास्त्री तक की पढ़ाई पूरी की। घर में सर मेरे 4 लोग हैं, मम्मी और 3 भाई, हम मुझे लेकर के। तो मम्मी हाउस वाइफ हैं और अभी भाई लोग सर अपने अपने काम में लगे हुए हैं। ओके, अपनी शिक्षा के बारे में कुछ बताइए। हाँ सर, मैंने संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय से शास्त्री की पढ़ाई पूरी की है और उसके साथ आरटीजीएसयू के लिए 1 साल का डिप्लोमा कर्मकांड ज्योतिष से चाहिए होता है, तो वो भी मैंने संपूर्णानंद यूनिवर्सिटी से ही किया है। 10वीं तक की पढ़ाई मैंने गांव के विद्यालय से पूरा कर लिया था और बाकी पढ़ाई सर मैंने काशी वाराणसी में आकर के संपूर्णानंद से ही किया। तो काशी वाराणसी में आप कहां पर रहते थे? सर वहीं पे बगल में हॉस्टल था, उसमें। बगल में हॉस्टल था। संपूर्णानंद यूनिवर्सिटी का नाम संपूर्णानंद क्यों है? सर संपूर्णानंद यूनिवर्सिटी का स्थापना सर लगभग 1958 में किया गया था, जो कि उस समय के तात्कालिक मुख्यमंत्री यूपी के जो हैं, उत्तर प्रदेश के, वो डॉक्टर संपूर्णानंद जी थे। तो उन्हीं के नाम पर सर संपूर्णानंद यूनिवर्सिटी का स्थापना। उन्हीं के नाम पर है? जी हाँ सर। आपने जो डिप्लोमा किया वो क्या कॉरेस्पॉन्डेंस से किया या रेगुलर किया है? ना सर, रेगुलर किया। रेगुलर किया है। तो कर्मकांड के बारे में आपका काफी नॉलेज होगा? जी हाँ सर। नॉलेज है कर्मकांड के बारे में आपका? जी सर। ओके, आप ये बताइए कि ये आप धर्मगुरु क्यों बनना चाहते हैं? सर जैसा कि मैं बताऊं, धर्मगुरु के लिए सर सबसे पहली प्राथमिकता तो है कि धर्म का नॉलेज होना चाहिए और इसके साथ साथ सर एक सैनिक का जो कर्तव्य है वो उस व्यक्ति के अंदर होना चाहिए, जो कि मुझे लगता है कि मेरे अंदर है। सेना में, आर्मी के पोस्ट में, आरटीजीएसयू के पद पे आने के लिए जो जो क्षमताएं होती हैं, जो जो क्वालिफिकेशन चाहिए, वो सब मेरे अंदर है। और सर आरटीजीएसयू धर्म शिक्षक बनने के लिए मैं सबसे जरूरी बात बताऊं तो सर सेना का जो कर्तव्य है, जो सैनिक हैं हमारे सेना में, वो बहुत सारे परेशानियों का सामना उनको करना पड़ता है सर उनके दैनिक जीवन में, जो कि एक सामान्य सी बात है। तो सर जिस प्रकार से महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के लिए जो कार्य किया था, वही कार्य मैं अपने सैनिकों के लिए सर सेना में आके करना चाहता हूं। अच्छा, पर अगर आप सेना में आना चाहते थे तो आपने पहले भर्ती होने की कोशिश क्यों नहीं की? सर जैसा कि मैं आपको बताऊं सर, सेना में भर्ती होने के लिए मैं इस पद के लिए इसलिए आया क्योंकि मेरी जो है शिक्षा दीक्षा संस्कृत से ही हुई है और मैं धर्म से ताल्लुक रखने वाला व्यक्ति हूं और थोड़ा धर्म शास्त्र के बारे में, कर्मकांड, पूजा पाठ इत्यादि के बारे में जो भी मुझे नॉलेज है, और मैं शांतिप्रिय व्यक्ति के साथ साथ समाज को एक दिशा देने के हिसाब से मैं अपना व्यक्तित्व रखता हूं। तो मैं इस पद के लिए ही सर। पूर्णेंदु, मुझे ये बताइए, आप हिंदू धर्म के अलावा भारतीय सेना में और भी धर्म जो रिलीजियस टीचर होते हैं वो होते हैं। कौन कौन से धर्म के रिलीजियस टीचर जो है भारतीय सेना में सेवा देते हैं? सर मूलतः जो हैं वो हिंदू और मुस्लिम में होते हैं, उनके मौलाना, और पादरी होते हैं क्रिश्चियन के, और
और सर सिख के होते हैं उनके ग्रंथी, ये अच्छा, मूलतः 4। ये मूलतः 4 तरह के होते हैं। यदि आपके यूनिट में आप जाते हैं, जिस यूनिट के अंदर प्रीडोमिनेंटली या ज्यादातर तो हिंदू हैं, लेकिन उसमें मुस्लिम और क्रिश्चियंस भी हैं, और कैसे आप उनको मोटिवेट करेंगे या कैसे उनके साथ व्यवहार करेंगे ताकि वो भी समाज और धर्म के प्रति अपना ध्यान या कर्तव्य निभा सकें? सर जैसा कि हमारे सनातन संस्कृति में जो कि मैं जिससे ताल्लुक रखता हूँ हिंदू धर्म से, सर हमारे संस्कृति में कोई धर्म विशेष बातें नहीं बताई गई। तो मूलतः सनातन संस्कृति कर्तव्यों के ऊपर और अपने व्यक्तित्व के ऊपर, समाज के लिए अपने कर्तव्यों के लिए विशेष बात बताती है। तो वहां पे जो भी सैनिक होंगे, जिस भी धर्म के मानने वाले होंगे, उनको मैं धर्म का बात बाद में, पहले मैं उनके कर्तव्यों का एक सेना के परिप्रेक्ष्य से और एक व्यक्ति होने के नाते जो कर्तव्य है देश के लिए, पहले वो बताऊंगा। बाद में जो धर्म के विशेषता की बातें हैं हमारे धर्म में, वो सारे धर्मों को मिला करके जो बातें होंगी, उन सबको मैं बता करके, उन सबको मैं मोटिवेट करके उनको सही रखूंगा। तो फिर आप बताइए कि एक सैनिक का धर्म होता क्या है? सर एक सैनिक का सबसे पहला धर्म है देश की सुरक्षा करना, देश की सेवा करना, उसके साथ साथ सामूहिक तौर पर अपने सारे लोगों को, अपने पूरी यूनिट को साथ लेकर के चलना। ओके, क्योंकि आपने कर्मकांड किया हुआ है, आप ये बताइए कि हिंदुओं के जो मेन धर्म ग्रंथ हैं वो कौन कौन से हैं? सर हिंदू के मेन धर्म ग्रंथ वैसे तो वेद, पुराण, उपनिषद हैं, मूलतः 18 पुराण है, वो भी हैं, और महाभारत, महाकाव्य है, और रामायण, भगवद गीता इत्यादि, ये सब सारे मूल ग्रंथ। अच्छा, आप ये बताइए मुझे, एक यज्ञ की प्रथा है हमारे हिंदू धर्म के अंदर, यज्ञ क्यों किया जाता है? सर यज्ञ जो भी हमारे यहाँ धार्मिक कर्तव्य होते हैं, जैसे कि कथा, प्रवचन इत्यादि जो भी कर्म किए जाते हैं धर्म से संबंधित, उन सभी चीजों को यज्ञ ही बोला जाता है। तो जो भी कर्म हमारे धर्म में किए जाएं, उन यज्ञों के माध्यम से हमें जो ईश्वर कहते हैं, जो एक शक्ति है, उसके साथ अपने आप को जोड़ सके, इसलिए ही हम लोग यज्ञ करते हैं, इसलिए यज्ञ किया जाता है। जी हाँ सर, समाज के कल्याण के लिए, हाँ, और समाज के प्रति एकता बनाए रखने के लिए, और समन्वय के साथ देश की प्रगति के लिए और समाज की प्रगति के लिए यज्ञ किया जाता है। आपने कभी मंदिर में जाकर के पूजा पाठ किया है क्या? जी हाँ। नित्य क्रम क्या होता है एक पंडित का पूजा पाठ के तौर पे? सर नित्य क्रम सबसे पहले एक पंडित के लिए नित्य प्रतिदिन उसका संध्योपासन, स्नान, ध्यान इत्यादि, सर 6 कर्म बताए गए हैं एक सामान्य व्यक्ति के लिए हमारे वैदिक ग्रंथ में। संध्या स्नानम जपश्चैव देवतानां च पूजनम वैश्वदेव तथातिथ्यम षट कर्माणि दिने दिने। ये 6 कर्तव्य जो हैं, जैसे स्नान, संध्या पूजन, देव पूजन, वैश्वदेव, अतिथि पूजन, ये 6 कर्म इत्यादि से हमारे सनातन संस्कृति में नित्य प्रति करने के लिए बताए गए। तो ये इस प्रकार से रोजाना प्रतिदिन एक सामान्य पंडित को भी और सभी व्यक्तियों को करना चाहिए। पूर्णेंदु, जब भी कोई मंदिर में आता है तो हम देखते हैं कि 2 चीजें जरूर की जाती हैं। एक, उसके हाथ में आप एक धागा बांधते हैं। इस धागा बांधते समय एक मंत्र का उच्चारण किया जाता है, बता सकते हैं क्या मंत्र है? जी हाँ सर, इसके 2 मूल मंत्र ऐसे माने जाते हैं। एक है येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेनं त्वां प्रतिबधनामि रक्षेमाचलमाचल। और सर दूसरा मंत्र है यदा बधनंदाक्षायणा हिरण्यगं शतानिकाय सुमनस्यमानाः तन्म आबधनामि शतशारदा याजुष्मान् जरदति यथा सम्मा। सर ये 2 मंत्र हैं जिसको बोल करके रक्षा सूत्र को बांधा जाता है। ओके, रक्षा सूत्र का पहला जो मंत्र है उसका अर्थ क्या है? सर उसका अर्थ यह है कि जिस प्रकार राजा बलि सबसे बड़े महादानी व्यक्ति माने गए, उसी प्रकार मैं जिसको भी रक्षा बांध रहा हूं, तुम भी उसी प्रकार राजा बलि के प्रकार दानी बनो, वीर बनो, शौर्यवान बनो,
और जिस प्रकार से उन्होंने अपने व्यक्तित्व को जीवन में जिया, उसी प्रकार तुम भी अपने जीवन को सुरक्षित करके लोगों के प्रति और समाज के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन करो, और इस रक्षा सूत्र से जिस प्रकार राजा बलि की सुरक्षा हुई उस प्रकार तुम्हारी भी सुरक्षा हो। आप ये बताइए आप कि हमारे हिंदू धर्म के अंदर नवरात्रे 2 बार आते हैं, कब कब आते हैं ये नवरात्रे और क्या महत्व है नवरात्रों का? सर, एक नवरात्र चैत्र माह में आती है जो कि रामनवमी होती है। उस समय पे भगवान श्री राम के जन्म हुई थी, तो उसके फलस्वरूप हम लोग रामनवमी मनाते हैं। और सर एक नवमी आती है सर, हमारे कुआर बोलते हैं सर उसको, आश्विन मास, उसमें मनाते हैं। उसमें सर रावण का वध किए थे भगवान श्री राम ने दशमी के दिन, तो उसके फलस्वरूप प्रतिपदा तिथि से 10वें दिन तक 9 दिन तक इसका पूजन किया जाता है। 10वें दिन दशमी। आप भी नवरात्रे मनाते हैं? जी हाँ। नवरात्रों में आप क्या अपना प्रोग्राम रखते हैं? सर प्रतिपदा तिथि से नवरात्रि के महीने में कलश का स्थापन किया जाता है और देवी के 9 दिनों तक 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। तो देवी के कौन से 9 रूप होते हैं? सर जैसा कि एक दुर्गा सप्तशती में एक श्लोक है, देवी के 9 रूपों का वर्णन किया है, जिसमें प्रथमं शैलपुत्री च, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीयं चंद्र घंटेति, कुसुमांडेति, चतुर्थकं पंचमं स्कंदमातेति, षष्ठं कात्यायनीति च, सप्तमं कालरात्रीति, महागौरीति चाष्टमं, नवमं सिद्धिदात्री च, नवदुर्गा प्रकीर्तिताः। इस तरह से 9 दुर्गा के स्वरूपों का वर्णन किया गया है। दुर्गा सप्तशती में उनका पूजन किया जाता है। इस तरह से दुर्गा के 8वें रूप का क्या नाम है? सर 8वें रूप का नाम महागौरी। महागौरी है। महागौरी क्यों बोलते हैं उनको हम? सर इसका क्षमा प्रार्थी हूँ, बहुत ज्यादा मुझे इसका ज्ञान नहीं है सर। थोड़ा सा अगर मैं बताऊं तो ये सर दुर्गा का जो स्वरूप है ये मूलतः पार्वती जो हमारी देवी है उन्हीं का स्वरूप है, और उनके लिए ही हम लोग मान करके उनका पूजन करते हैं। इस तरह से एक हमारे उसमें व्रत का चलन है, चलिए नवरात्रों में लोग व्रत भी रखते हैं। व्रत क्या है, क्यों रखना चाहिए, उसका महत्व क्या है? सर व्रत का सबसे पहले मूल अर्थ में बताऊं तो व्रत का मतलब होता है किसी भी कर्म को करने या न करने के लिए जो लिया गया संकल्प है उसे व्रत कहते हैं। सर व्रत जो हम लोग भोजन इत्यादि का त्याग करते हैं वो व्रत नहीं कहलाता। व्रत सिर्फ एक संकल्प है जिसके माध्यम से हम लोग किसी कर्म को करने या ना करने के लिए उसको लेते हैं। आपने मुझे भी कुछ दिन पहले बताया था कि सैनिक का जीवन एक कठिन है और कठिनाइयों से भरा है। कठिनाइयों से भरे जीवन में आप क्यों आना चाहते हैं? सर जैसा कि मैं बताऊं, मेरा जो बचपन से स्वभाव रहा है वो देश प्रेम के लिए और सेना के लिए मैं हमेशा से उत्सुक रहा हूं। मुझे वो जो जीवन है, मैं हमेशा से संघर्षपूर्ण जीवन रहा है सर मेरा बचपन से। तो मुझे एक तो संघर्ष को झेलने की क्षमता है, अच्छे से मैं उसको अच्छे से निर्वहन करता हूं। और सर सेना का जो जीवन है वो बहुत ही सर अनोखा जीवन है बाकी सारे संसार के लोगों के लिए। तो सर मैं उस जीवन को आर्मी में आने के बाद अच्छे से जीना चाहता हूं और लोगों को भी अपने साथ सबको सच बताना चाहता हूं। आप मुझे बताइए कि यदि आप कल सेलेक्ट हो जाते हैं और धर्मगुरु न्याय सुधार के तौर पर किसी यूनिट में रिलीजियस टीचर के तौर पर हैं और आपके पास एक सैनिक आता है जो मानसिक रूप से परेशान है और अपने कर्तव्य का निर्वहन वो करने में परेशानी कर रहा है या परेशानी उसको हो रही है, कैसे आप उसको समझाएंगे? सर सबसे पहले मैं जो भी सैनिक होगा, मानसिक रूप से परेशान सैनिकों के लिए सर सबसे जरूरी चीज यह है कि उसके साथ मित्रवत व्यवहार किया जाए। मैं उसके साथ उसको सबसे पहले अपने पास बिठा करके उसके साथ मित्रता स्थापित करने का मैं सबसे पहले प्रयास करूंगा। जब वो मुझे अपने मित्र के स्वरूप देखने लगेगा तब मैं उसके मानसिक परेशानियों को साझा करने के लिए कहूंगा। जब वो मुझसे अपनी बातों को साझा करेगा तब मैं उसकी सारी परेशानियों को समझ करके और धर्म के हिसाब से और कर्तव्य के हिसाब से उसको सर मैं उचित ज्ञान दे करके, उचित जानकारी दे करके मैं उसको नॉर्मल ठीक करने की प्रयास करूंगा। आपने मुझे बताया कि आप जो रोल जो श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन के लिए किया था वही आप एक सैनिक के लिए करना चाहते हैं, भारतीय सेना में
रिलीजियस टीचर बन करके, धर्मगुरु बन करके, गीता का कोई एक श्लोक सुनाइए मुझे। सर, गीता में भगवान श्री कृष्ण ने एक बहुत सुंदर श्लोक बताया है। इंसान जैसे अपने कर्मों को करता है, कैसे कर्मों में आसक्ति उसकी होती है, उसका त्याग करके हम लोगों को कैसे कर्म के ऊपर कार्य करना चाहिए। बताया उन्होंने एक ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। सर, इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि कैसे इंसान कोई भी अपने कर्मों के प्रति, किसी भी विषयों के प्रति आसक्त हो जाता है। आसक्त होने के बाद उसका उस विषय में मोह बढ़ जाता है और चाहत हो जाती है उस विषय की, और वो जब पूरा नहीं होता है तो उसमें क्रोध उत्पन्न हो जाता है, और क्रोध उत्पन्न होने के बाद इंसान की बुद्धि का विनाश हो जाता है, और बुद्धि विनाश होने के बाद सर मनुष्य ही नष्ट हो जाता है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने बताया। तो सर, मैं भी अपने सैनिकों को पूरा कर्तव्य का बोध कराते हुए ये सारी चीजें मैं उनको भी बताऊंगा कि किस तरह से अपने कर्तव्य का निर्वहन करना है। आप ये बताइए कि भारतीय सेना में जो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ है इस समय पे कौन है? सर, श्री अनिल चौहान जी। अनिल चौहान तो CDS हैं। भारतीय सेना के चीफ कौन है? भारतीय सेना के जनरल उपेंद्र द्विवेदी। जनरल उपेंद्र द्विवेदी हैं। आप ये बताइए कि आप बिहार के रहने वाले हैं, बिहार में एक सैनिक जो होता है वो जनरली कहां पर भर्ती होता है? सर, बिहार में हमारे बिहार के लिए एक दानापुर में, जो हमारे क्षेत्र का दानापुर जेडारो है, वहां पे हम लोगों की भर्ती होती है। क्या आप बिहार रेजिमेंट में जाना पसंद करेंगे या कहीं और? सर, ये पूरा देश ही मेरा अपना देश है और पूरे देश के नागरिक सर मुझे बहुत ही प्यारे हैं। हाँ। सर, मैं बिहार की लोगों के साथ तो रहा ही हूँ। सर, मैं चाहूंगा कि बाकी अन्य लोगों के साथ भी मुझे जुड़ने का मौका मिले और मैं बाकी देश के और भी संस्कृति के बारे में लोगों से मिलूं और अन्य यूनिट में जाकर के मैं सर उनके साथ भी वो काम करना चाहता हूँ। पूर्णेंदु, आपसे मिलकर के हमें बहुत खुशी हुई। हम आशा करते हैं कि आप और अच्छा करें और जल्दी ही सेना में धर्मगुरु का पदभार संभालें। धन्यवाद सर। धन्यवाद। अभी आप जा सकते हैं।